नमस्कार। आज की इस वीडियो में जानेंगे पुट वर्ड को इंग्लिश में कैसे यूज किया जाता है, कितने जगहों पर किस किस तरह से प्रयोग करते हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले पुट, और पुट का मतलब होता है रखना। कोई भी चीज रखने के सेंस में हम पुट का यूज करते हैं। जैसे रखने का मतलब है कोई भी चीजें हाथ में है, हाथ से नीचे रखना, किसी भी चीजों पर रखना। मतलब कोई भी चीजें आपके पास ऑलरेडी हैं और इस चीजों को आप किसी चीजों पर, जमीन पर या किसी चीजों पर रख रहे हैं, उस सेंस में हम पुट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल है, अपना शर्ट कुर्सी पर रख दो। मतलब कि शर्ट हाथ में है और मैंने कहा अपना शर्ट कुर्सी पर रख दो, तो ऑलरेडी हाथ में है, हाथ से कुर्सी पर रखा। तो सेंटेंस बनेगा पुट योर शर्ट इन द चेयर। चाहे तो आप ऑन द चेयर भी कर सकते हैं, लेकिन बेटर होता है कि आप इन द चेयर का यूज करें, क्योंकि चेयर आपके तीन साइड से घिरा हुआ होता है। मैंने किताब टेबल पर रख दिया, तो सेंटेंस बनेगा आई पुट द बुक ऑन द टेबल। आई पुट द बुक, मैंने किताब रख दिया, ऑन द टेबल, टेबल पर। पुट का फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों फॉर्म एक समान होते हैं, कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। अगला वर्ड है पुट असाइड। पुट असाइड का मतलब होता है बचत करना। जैसे कि आप बोलते हैं कोई भी टाइम का बचत करना, या फिर पैसे का बचत करना, या फिर किसी भी चीजों का बचत करना, मतलब पुट असाइड होगा। एग्जाम्पल है, मैं समय बचत करता हूँ। तो सेंटेंस बनेगा आई पुट असाइड टाइम। आई पुट असाइड टाइम, मैं समय की बचत करता हूँ। वो पैसे की बचत, या फिर वो पैसे बचत नहीं कर सकता है, वो पैसे बचत नहीं कर सकता है। तो सेंटेंस बनेगा ही कांट पुट असाइड मनी। ही कांट पुट असाइड मनी, वो पैसे की बचत नहीं कर सकता है। हम ऐसे भी बोल सकते हैं। अगला वर्ड है मेरे पास पुट बैक। पुट बैक का मतलब होता है वापस रखना। पुट मीन्स रखना, बैक मीन्स वापस या पीछे, ऐसे आप समझते हैं। लेकिन यहाँ पर समझिए पुट बैक मतलब वापस रखना। एग्जाम्पल है, मैं इसे वापस टेबल पर रख दूंगा। तो सेंटेंस बनेगा आई विल पुट बैक दिस। मैं इसे रख दूंगा ऑन द टेबल, टेबल पर। आई विल पुट बैक दिस, मैं इसे वापस रख दूंगा। कहाँ रख दूंगा? टेबल पर, ऑन द टेबल। इसी प्रकार से वो इसे वापस रख सकता है, वो इसे वापस रख सकता है। अब दुकानदार से कोई सामान खरीद कर लाया, अब किसी ने कहा ये सामान नहीं चाहिए, इसे वापस कर दो। तो मैंने कहा वो इसे वापस रख सकता है, वो रिटर्न कर सकता है। तो सेंटेंस बन जाएगा ही कैन पुट बैक इट। ही कैन पुट बैक इट, वो इसे वापस रख सकता है। देखिए, कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आप कोई भी सेंटेंस को समझेंगे, कोई भी टॉपिक को समझेंगे, तो समझना काफी आसान है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि किस सेंस में कहा गया है, किस तरह से कहा गया है। अगर आप समझते हैं तो फिर समझना काफी आसान है और सेंटेंसेस बना सकते हैं कई सारे, द मोर यू वांट। पुट अप। पुट अप का मतलब होता है रहना, या फिर आप बोल सकते हैं वजन बढ़ाना। वजन बढ़ाना या फिर रहना, ये दोनों सेंस में हम पुट अप का यूज करते हैं। पुट के साथ मिला हुआ वर्ड अप है और इसे हम यूज करते हैं पुट अप मीन्स रहना या फिर वजन बढ़ाने के सेंस में। जैसे कि वो अपने दोस्त के साथ रहता है, अब रहना के सेंस में यहाँ पर आ गया। रहना के लिए आप पुट अप का यूज करेंगे। सेंटेंस बनेगा ही पुट्स अप विद हिज फ्रेंड्स। ही पुट्स अप विद हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्तों के साथ रहता है। तुम 5 किलो वजन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। अब यहाँ पर वजन बढ़ाने की बातें हो रही हैं। अब वजन बढ़ाने की बात हो रही है तो यहाँ पर भी हम पुट अप का यूज करेंगे। तो कैसे बनेगा? जैसे कि यू आर ट्राइंग टू पुट अप 5 kgs। अब यहाँ पर यू आर ट्राइंग टू पुट अप, तुम वजन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो 5 किलो, तो 5 kg आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 5 किलो तक, यहाँ पर आप 4 भी यूज कर सकते हैं कि यू आर ट्राइंग टू पुट अप 5 kg, मतलब कि तुम 5 किलो तक वजन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। 4 मतलब तक भी हो, तक का भी मीनिंग यहाँ पर देता है।
ऐसे आप समझ सकते गाइस। जैसे कि फोर आपका वर्ड है, फोर मतलब के लिए भी होता है, फोर मतलब तक का भी सेंस कई अलग अलग तरीके से दिया जाता है। इससे कि आप आगे बोल सकते हैं पुट डाउन। पुट डाउन का मतलब होता है लिखना, कोई भी चीजें लिखना, जिसे आप बोलते हैं टाइप करना, राइट करना। इसे इसी प्रकार से दूसरा मीनिंग होता है बेइज्जती करना, इंसल्ट करना। इंसल्ट करना पुट डाउन बोल सकते हैं। कोई भी चीज को राइट करना, लिखना, मतलब आप पुट डाउन का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, एक कहानी लिखो। अब यहाँ पर लिखने की बातें हो रही हैं, तो लिखने के लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं राइट, लेकिन हम यहाँ पर लिखेंगे पुट डाउन। जैसे एक कहानी लिखो तो पुट डाउन अ स्टोरी। पुट डाउन अ स्टोरी, एक कहानी लिखो। देखिए आप यहाँ पर पुट डाउन के स्थान पर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि राइट अ स्टोरी, एक कहानी लिखो, लेकिन राइट के स्थान पर पुट डाउन कर सकते हैं। तुम अमन का बेइज्जती कर रहे हो, तुम अमन का बेइज्जती कर रहे हो। यहाँ पर देखिए बेइज्जती करने के लिए भी पुट डाउन यूज करेंगे, तो सेंटेंस बनेगा यू आर पुटिंग डाउन अमन। यू आर पुटिंग डाउन, तुम बेइज्जती कर रहे हो अमन, अमन का। ऐसे हम सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। पुट डाउन मीन्स याद रखना है लिखना या फिर बेइज्जती करना, दोनों सेंस में हम इसे यूज कर सकते हैं और कंडीशन के अकॉर्डिंग दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अब यहाँ पर अगर मैं समझता हूँ कि पुट डाउन मतलब लिखना होता है, तो यू आर पुटिंग डाउन अमन, तुम अमन लिख रहे हो या फिर अमन को लिख रहे हो। यहाँ पर अमन को हम कैसे लिख सकते हैं? अमन कोई इंसान है ऐसे होगा, अमन का नाम लिख सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो ऐसे आप सेंटेंसेस कैसे सारे बना सकते हैं। आगे पुट इन प्रैक्टिस। पुट इन प्रैक्टिस का मतलब होता है कोई भी चीज को लागू करना, अप्लाई करना, ऐसे बोल सकते हैं। तो लागू करना मतलब पुट इन प्रैक्टिस। एग्जाम्पल, सरकार ने नए नियमों को लागू करेंगे। सरकार नए नियमों को लागू करेंगे, तो सेंटेंस बनेगा द गवर्नमेंट विल पुट इन प्रैक्टिस न्यू रूल्स। देखिए द गवर्नमेंट करेंगे, पुट इन प्रैक्टिस लागू करेंगे, क्या लागू करेंगे? नए नियमों को, न्यू रूल्स, ऐसे आ जाएगा। मेरा बॉस नया नियम रोज लागू करता है, तो सेंटेंस बनेगा माय बॉस पुट्स इन प्रैक्टिस न्यू रूल डेली। क्या बात है? माय बॉस, मेरा बॉस जो है, मेरा जो सीनियर है, पुट्स इन प्रैक्टिस लागू करता है, न्यू रूल नया नियम, डेली मीन्स रोज। अगला है पुट फॉरवर्ड। पुट फॉरवर्ड का मतलब होता है बनाना, कोई भी चीज को बनाना, मतलब पुट फॉरवर्ड आप यूज कर सकते हैं। इसे बोलते हैं कि वो हमेशा पिक्चर बनाता रहता है। पिक्चर मतलब कोई भी फोटो ड्राइंग करता रहता है। तो सेंटेंस बनेगा ही ऑलवेज कीप्स ऑन पुटिंग फॉरवर्ड अ पिक्चर। ही ऑलवेज, वो हमेशा, कीप्स ऑन पुटिंग फॉरवर्ड, वो बनाता रहता है, क्या बनाता रहता है? पिक्चर, मतलब अ पिक्चर। इस वर्ड से रवि अपने कंपनी में नया नियम बना रहा है। सेंटेंस बनेगा रवि इज पुटिंग फॉरवर्ड न्यू रूल। यहाँ पर अ न्यू रूल भी आप कर सकते हैं। रवि इज पुटिंग फॉरवर्ड अ न्यू रूल इन हिज कंपनी, अपने कंपनी में। इन हिज कंपनी, अपने कंपनी में, अपने कारखाना में। न्यू रूल, नया नियम, पुटिंग फॉरवर्ड, बना रहा है। ऐसे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं कि रवि इज पुटिंग फॉरवर्ड अ न्यू रूल इन हिज कंपनी। रवि अपनी कंपनी में नया नियम बना रहा है। पुट आउट। पुट आउट का मतलब होता है निकालना, कोई भी चीज को निकालना, मतलब पुट आउट करना। सेंटेंस बनेगा ऐसे, मैं अलमारी से कुछ निकाल रहा हूं, तो सेंटेंस बनेगा आई एम पुटिंग आउट समथिंग फ्रॉम अलमीरा। इसी वर्ड से अपना मोबाइल पैकेट से निकालो। अपना मोबाइल पैकेट से निकालो, सेंटेंस बनेगा पुट आउट योर फोन फ्रॉम द पॉकेट। सेंटेंस आपका ऐसे हो जाएगा कि पॉकेट से अपना फोन निकालो, पुट आउट योर फोन फ्रॉम द पॉकेट। ऐसे सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं जहां पर निकालने की बातें होगी। निकालना मतलब पुट आउट, कोई भी सामान निकालना, कोई भी चीज से निकालना। ऐसे सेंस में आप पुट आउट का यूज कर सकते हैं। पुट थ्रू। पुट थ्रू का मतलब होता है फोन पर बात करना। देखिए फोन पर बात करना मतलब पुट थ्रू यूज करेंगे। जैसे कि मैं तुमसे फोन पर बात करूंगा। आप किसी को, मैंने कहा मैं तुमसे फोन पर बात करूंगा,
तो सेंटेंस बनेगा आई विल पुट थ्रू यू। आई विल पुट थ्रू यू, मैं तुमसे फोन पर बात करूंगा। पुट थ्रू का मतलब ही होता है फोन पर बात करना, इसलिए हम कोई भी एक्स्ट्रा बात नहीं लिखेंगे। यहाँ पर फोन शब्द का यूज हम नहीं करेंगे। इससे वर्ड से मेरा दोस्त फोन पर अभी बात कर रहा है, तो सेंटेंस बनेगा माई फ्रेंड इज पुटिंग थ्रू नाउ। पुटिंग थ्रू मतलब फोन पर बात कर रहा है, नाउ मीन्स अभी। ऐसे सेंटेंसेस काफी इजी है बनाना, बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड यू कैन यूज व्हेन एवर यू नीड टू स्पीक समथिंग लाइक दिस। पुट एट का मतलब होता है किसी पर टालना। किसी पर टालना मतलब पुट एट कर देना। जैसे कि हम बोलते हैं कि अपना समस्या मुझ पर मत टालो, मुझ पर मत टालो अपना समस्या। तो सेंटेंस बनेगा डोंट पुट योर प्रॉब्लम एट मी। डोंट पुट योर प्रॉब्लम एट मी, अपना समस्या मुझ पर मत टालो। इसी प्रकार से मैं किसी पर यह काम टालना नहीं चाहता हूं, तो सेंटेंस बन जाएगा I don't want to put this work at anyone. I don't want to put this work at anyone. मैं किसी पर यह काम टालना नहीं चाहता हूँ। So guys, thanks for watching. That's all for today.